वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामृतं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवरा जगतगुरु तुकाराम श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों के अकारण करण असीम अपार ऐसी कृपा से हम लोग उपनिषदों के विचार के प्रसंग में शुक्र यजुर्वेदीय काणव शाखा के बृहदारण्य उपनिषद का कृष्ण यजुर्वेदी है ना, कृष्ण यजुर्वेदी है काणव शाखा के बृहदारण्य उपनिषद का विचार करने जा रहे हैं। करते हुए तृतीय अध्याय का विचार प्रचलित है। तृतीय अध्याय में यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो अश्वल प्रश्न पूछता है, अश्वल ने अनेकों प्रश्न किए। बाद में ये आहुतियाँ हैं, उसके विषय में आहुति देते हुए कौन कौन सी आहुति दी जाती है, तो 3 प्रकार की आहुति बताई गई। कुछ प्रज्वलित होती है, कोई शब्द करती है और कोई नीचे चली जाती है। तो इस प्रत्येक तरह के आहुतियों को देने वाला एक एक आहुतियों का प्रदाता किस किस लोक को प्राप्त होता है, उन्हीं का वर्णन प्रस्तुत मंत्रों में किया गया। अब और पुनः उसी का वर्णन करते हुए 9वें मंत्र में कहते हैं याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमाद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गोपायति गोपायतीति एकयैति कतमासैकेति मन एवेत्यन्नन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवा अनन्तम् एव सतेन लोकं जयति। कहते अश्वल याज्ञवल्क्य को कहे याज्ञवल्क्य इति होवाच कह अश्वलः। अश्वल ने कहा हे याज्ञवल्क्य कतिभिः अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतो गो देवताभिर्गोपायति इति। प्रश्न पूछा कि हे याज्ञवल्क्य अयम ब्रह्मा, यह ब्रह्मा कतिभिः कितने रुचों के द्वारा दक्षिणतः क्या था कति भी देवता भी यज्ञम दक्षिणतः गोपायति, कितनी देवताओं के द्वारा दक्षिण के ओर से इस यज्ञ की रक्षा करता है। कौन? ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा देखा आपने किस कहाँ होता है,
दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर से यह ब्रह्मा कितने देवताओं के द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? एक नया अर्थ तो उत्तर दिया एक ही देवता के द्वारा। यह याज्ञवल्क्य ने कहा एक ही देवता के द्वारा ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है। तो प्रश्न पूछा कतमासा एक ही थी, वह एक देवता कौन सी है जिसके माध्यम से ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है? इन्होंने बताया मन ये वह देवता कौन सी है? मन ही है। मन रूपी देवता के द्वारा है, क्योंकि ब्रह्मा मंत्र नहीं बोलता। जब अन्य ऋत्विज मंत्र बोलते हैं तब ब्रह्मा ध्यान करता है। चिंतन से अन्य जो ऋत्विग है उनके उच्चारण में कुछ दोष आया तो ये मौन रहकर मौन से ही उस मंत्र का यथार्थ करके वह ऐसा बैठता ध्यान लगाता रहता है। तो जहाँ पर चूक होगा वो बोलेगा अपने मन में, तो वह मंत्र परिपूर्ण हो जाते हैं सभी। इसलिए ब्रह्मा एक मन रूपी देवताओं के द्वारा ही ध्यान करता है। ये मन कैसा है? अनंतम वै मनः, मन अनंत है, क्योंकि प्रत्येक आदमी के मन तो एक ही है, लेकिन उसकी वृत्तियां अनंत है। मन की वृत्तियां अनंत होने के कारण मन को भी अनंत बताया है। अनंतम वै मनः, मन अनंत है। अनंता विश्वे देवा, यह मन अनंत है और विश्व देव भी अनंत है। और अनंतम एव सतेन लोकम जयति, उस साधन के द्वारा यह अनंत नामक अनंत लोक को जीत लेता है। बस यज्ञवल्क्येति होवाच पूर्वत, यज्ञवल्क्य ऐसे अश्वल ने का पर्व की तरह है। अयम ऋत्विक ब्रह्मा, यह जो ऋत्विक ब्रह्मा है वह दक्षिणतः अर्थात ब्रह्मासने स्थित हुआ, दक्षिण की ओर से जो यज्ञ के कुंड के दक्षिण भाग में जो ब्रह्मासन बताया जाता है उसमें बैठ करके यज्ञम गोपायति, वह रक्षण यज्ञ की रक्षा करता है। न्यूनता हो गई, उस न्यूनता की पूर्ति के लिए ब्रह्मा ही दक्षिण की ओर बैठता है। तो वह कति भी देवता भी गोपायति, रक्षण करता है, लेकिन कितने देवताओं से? कहते प्रासंगिकम एतद बहुवचनम, क्योंकि पहले बहुवचन के रूप दिए थे तो प्रसंगतः यहाँ पर भी, क्योंकि उत्तर एक है तो प्रश्न एक वचनी होना चाहिए, लेकिन पूर्व में बहुवचन किया है तो प्रसंग प्राप्त चलता आ गया तो बहुवचन का ही प्रयोग आगे भी किया, तो ऐसा ही बहुवचन यहाँ पर बताया है। कहते हैं कि प्रासंगिकम एतद बहुवचनम, एक या ही देवतया गोपायति असो, 21 देवता के द्वारा रक्षण करता है। कितने? एक देवता के द्वारा ही रक्षण करता है। एवं ज्ञाते, ऐसा ज्ञान होने पर बहुवचन प्रश्नो नोपपद्यते, बहुवचन के द्वारा प्रश्न सिद्ध नहीं होता। स्वयं जानतस्तस्मात् पूर्वयोः कंडिकयोः प्रतिवचनेषु कतिभिः कति तिसृभिः तिस्र इति प्रसक्तं दृष्ट्वा यापि बहुवचनेनैव प्रश्नोपक्रमः क्रियते। यहाँ पर देखो एवं ज्ञाते, अर्थात एक देवता के द्वारा यह प्रश्न यह यज्ञ की रक्षा करता है,
ऐसा ज्ञान होने पर, यह ज्ञात होने पर। बहुवचनेन प्रश्न नोपपद्यते, बहुवचन के द्वारा प्रश्न की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जो प्रश्न करता है वह जानता है कि इसका उत्तर क्या है, तभी तो हराने के उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ है। स्वयं जानता तस्मात् पूर्वयोः, ये स्वयं जानता हुआ भी जानने वाले का यह प्रश्न योग्य नहीं है, इसलिए पूर्वयोः कंडिकयोः प्रतिवचनेषु, प्रश्न प्रतिवचनेषु, पूर्व जो कंडिकाएं गई, मंत्र गए, उनमें जो प्रश्न हुए और प्रतिवचन उत्तर हुए, इनमें कति भी कति तिस्र भी तिस्र इति प्रसंगम दृष्टवा, वहाँ पर कितने कितने इत्यादि बहुवचन का प्रसंग देख करके यह अपि बहुवचनेन एव प्रश्नोपक्रम क्रियते, प्रस्तुत में भी बहुवचन के द्वारा ये प्रश्न का उपक्रम आरंभ किया जाता है। अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थम बहुवचनम, किस लिए बहुवचन है? प्रतिवादी को मोहित करने के लिए। क्या बोलते हैं, कितने के द्वारा तो मोहित होकर कुछ ना कुछ बहुवचन बताएगा, तो बहुवचन बताएगा तो हार जाएगा। और याज्ञवल्क्य को हराने के उद्देश्य से ही यहाँ पर अश्वल जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रतिवादी को जो उत्तर देने वाला है उसको मोहित करने के लिए प्रस्तुत में कौन सा वचन किया? बहुवचन किया है, ये ध्यान में रखना है। अथवा लिया प्रतिवादी व्यामोहार्थम बहुवचनम इतर आह, ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। एकया इति, एक देवता के द्वारा ही यह रक्षित है। एकासा देवता यह दक्षिणतः स्थित्वा ब्रह्मासने यज्ञम गोपयते, वो एक ही देवता है जिसके द्वारा, अथवा जो दक्षिणतः स्थित्वा, दक्षिण की ओर स्थित बैठ करके ब्रह्मासने यज्ञम गोपयति, जो देवता ब्रह्मासन में देवता की रक्षा करता है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक ही ऐसी देवता है जो दक्षिण की ओर बैठ करके ब्रह्मासन में रह करके वो यज्ञ की रक्षा करती है। कतमासा, अब वो देवता कौन सी है? कहते हैं मन एवेति, मनसा देवता। वो देवता कौन है? मन ही देवता है। इस मन रूपी देवता के द्वारा ही दक्षिण की ओर बैठकर यज्ञ की रक्षा की जाती है। अब मन कैसा है? तो कहते हैं मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्याने नहीं, क्योंकि ब्रह्मा यज्ञ करते समय मन के द्वारा ही व्यापार करता है और ध्यान के माध्यम से ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है। इसलिए कहा ध्यानाभिन्न व्यापारवान भवति इत्यर्थ। यह ब्रह्मा ध्यानाभिन्न व्यापार वाला हो जाता है और ध्यान के द्वारा ही दक्षिण की ओर स्थित होकर के यज्ञ की रक्षा करना ब्रह्मदेव का। कुछ भी न्यूनता हो गई तो उससे वह पूर्ण हो जाती है। तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, उस यज्ञ के कौन कौन वर्तनीय मार्ग कौन से है? कहते एक मन, दूसरा वाणी, दोनों ही मार्ग है। अब तयोरन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा, इन दोनों में जो मन है, मन के द्वारा ही ये ब्रह्मा यज्ञ को संस्कृत करता है, ऐसी श्रुति अंतर दी गई है।
मन के द्वारा किसे सुसंस्कृत करेगा? वाणी को। वाणी। दो है, एक मन और दूसरी वाणी। मन और वाणी में वाणी को संस्कृत करने के लिए मन है, तो मन से ही ब्रह्मा वाणी को संस्कृत करता है, क्योंकि वाणी स्खलित हो गई तो उसको संस्कृत करने के लिए केवल मन ही है। मन से ही अन्य वाणी इत्यादि वाणी को संस्कृत अर्थात को अन्य ऋत्विक अपने मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनमें कुछ स्खलित हो गया, मंत्र चूक हो गया, तो ब्रह्मा जो दक्षिण की ओर स्थित है वह ध्यान से उसकी पूर्ति करता है, तो उसमें दोष नहीं आता। फिर नहीं तो मंत्र में दोष आएगा तो उसका विपरीत भी परिणाम होगा, तो उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मा होता है। लेकिन ब्रह्मा को बोलना नहीं चाहिए, ब्रह्मा बोलता नहीं, ब्रह्मा मौन रह करके ही मौन ध्यान से उसी की पूर्ति करता है। तेन मन एव देवता तया मनसा ही गोपायति ब्रह्मा यज्ञम, इसलिए मन ही देवता है, उस मनोरूपी देवता के द्वारा ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है। तच्च मनो वृत्ति भेदेन अनंतम, इसे वह मन वृत्ति भेद से अनंत है, इसलिए कहा अनंतम वै मनः, अनंत मन है वही शब्द प्रसिद्धावद्योतनार्थ। मन प्रसिद्ध अर्थ के द्योतन के लिए है, प्रकाशन के लिए है। प्रसिद्धम मनस अनंत्यम, वृत्ति भेद से मन का अनंत्य प्रसिद्ध है। तद अनंत्य अभिमानिनो देवाः, उस अनंत्य का अभिमान करने वाले देव है। फिर कौन है? कहते अनंता वै विश्वे देवाः, ये विश्व देव भी अनंत है। सर्वे देवा यत्र एकम भवति इत्यादि श्रुत्यंतरात्, क्योंकि सब देव का एकत्र हो जाता है मन में। सर्वे देवा यत्र मनसी एकम भवन्ति, एक हो जाते हैं, इससे मन के देवता अनेक ये सिद्ध होता है। तेन अनंत्य सामान्यात, देखो देवता का अनंत्य और मन का अनंत्य समान होने से है ना, और ये अनंत्य साधन है, साधन के अनंत होने से स तेन अनंतमेव स तेन लोकम जयति, उसके द्वारा अनंत लोकों को ही वह जीत लेता है। तब पुनः याज्ञवल्क्य के लिए प्रश्न पूछता है अश्वल। याज्ञवल्क्येति होवाच, याज्ञवल्क्येति होवाच, कत्ययमद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्र्याः स्तोष्यतीति, प्रत्ययमद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्र्याः स्तोष्यतीति, तिस्रैति तिस्रैति, कथमास्तास्तिस्रैति, कथमास्तास्तिस्रैति, पुरोनिवाक्या च याज्ञा च, पुरोन्वाक्या च याज्ञा च, स्यैव तृतीया, शस्यैव तृतीया, कथमास्ता या आध्यात्ममिति, कथमास्तायाध्यात्ममिति, प्राण एव पुरोन्वाक्या, प्राणेयो पुरोन्वाक्या, अपानो याज्ञा, अपानो याज्ञा, व्यानशस्य, व्यानशस्य, किं ताभिर्जयतीति, किं ताभिर्जयतीति, पृथ्वीलोकमेव पुरोन्वाक्यया, पृथ्वीलोकमेव पुरोन्वाक्यया, जयति, जयति, अंतरिक्षलोकं याज्ञया, अन्तरिक्षलोकं याज्ञया, द्युलोकं शस्यया, द्युलोकं शस्यया, ततोह होताश्वल उपरराम। ततो शाश्वतोपरराम। याज्ञवल्क्य के लिए होता अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, कति अयम उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्र्या स्तोष्यति। अयम उद्गाता, यज्ञ करने में अब प्रत्येक देवता
ये उद्गाता सामवेद का उद्गाता होता है। तो सामवेद का उद्गाता जो ऋत्विक है वह अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में कति स्तोत्रिया स्तोष्यते, कितने स्तोत्रिया अर्थात ऋचाओं का स्तवन करेगा। तो उत्तर है तीसरे थी, तीनों ऋचाओं का स्तवन करेगा। यदि कथमास्तास तीसरे थी, वह तीनों कौन सी है? तो कहते पूर्ववाक्य, एक पूर्ववाक्य, दूसरा यज्ञ, तीसरा शस्त्रा शस्या, ये तीन है। इन तीनों के द्वारा ही तीन प्रकार के रुचाओं का ही प्रयोग कर लेता है। कहते कि शस्यैव तृतीया, कथमास्ता, यह आध्यात्म में थी। वे कौन से है? क्योंकि आध्यात्म में थी। वो तीनों भी कैसे है? आध्यात्म है। तो कहते कि ये तीनों भी शरीर में कौन सी है? ये तो बाह्य हो गई, तो आध्यात्म में कौन सी है? तो कहते प्राण में, प्राण ये वो आध्यात्म में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपने आदिदेव में बताया बाहर, लेकिन आदि यज्ञ में बताया। आध्यात्म में क्या है? तो कहते हैं आध्यात्म में जो पूर्ण वाक्य है ना वो प्राण ही है। याज्ञा कौन है आध्यात्म में? का अपानो याज्ञा। और आध्यात्म में प्राणापान व्यान कौन है? शस्या। वही शस्य ही अध्यात्म में। तो कहते किमता विरजयती थी, इन पूर्ण वाक्य याज्ञा और शस्य के द्वारा किन लोगों को जीत लेता है? उत्तर दिया पृथ्वी लोकमेव पूर्ण वाक्य है ना। पूर्व वाक्य के द्वारा पृथ्वी लोक को ही जीत लेता है, याज्ञा के द्वारा अंतरिक्ष लोक को जीत लेता है, और शस्य के द्वारा द्यूलोक को जीत लेता है। उसके बाद ये उत्तर देने के बाद होता अश्वल था, वो शांत हो गया, कुछ भी बोला नहीं। देखिए भाष्य, याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत् कति स्तोत्रिया स्तोष्यति अयम उद्गाता, यह उद्गाता कितनी स्तोत्रिय, अर्थात स्तोत्रिया नाम क्या है? रुक साम समुदाय। कतिपया नाम रुचाम रुक साम समुदाय, कितने रुचाओं का एक रुक यजुर्वेद रुग्वाद रुक साम समुदाय है। रुचाओं का समुदाय था, साम का समुदाय, वही स्तोत्री है। स्तोत्रियावा शस्यावा या काश्चन रुजस्ता सर्वास्तिस्र एव इत्या। स्तोत्रीय अथवा शस्य जो कुछ भी रुचाएं है, सर्वास्तिस्र एव, जितने भी रुचाएं हैं उनका भाग कितने में किया? तीनों में। तो तीन ही प्रकार की रुचि है। ताश्च व्याख्या था, उसका व्याख्यान किया पूर्ण वाक्य तथा पूर्व मुक्तम, पूर्व में बताया गया ये किंचित जो प्राणभूत है, सर्वम जयति, ये सबको जीत लेता है। तत्केन सामान्य नहीं थी उच्चते, किस सामान्य से ये सबको जीत लेता है? कहा कहते कथमास्तास्त्र रुचा, वो तीनों रुचाएं कौन सी है? या आध्यात्म भवन्ति, जो आध्यात्म में होती है। तो उत्तर देते प्राण एव पूर्ण वाक्य, प्राण ही पूर्ण वाक्य है। प शब्द सामान्य, प्राण और पूर्ण वाक्य के आरंभ में प है, इसलिए प्राण से पूर्ण वाक्य लिया। शंकराचार्य जी की बुद्धि है। आपानो याज्ञ, आपान याज्ञ क्यों? आंतर्य, अपन भी अनंतर होता है ना, अंतिम में अपन वायु, उसी तरह यह भी अनंतर होने के कारण इसे वायु को अपन कहते हैं। यज्ञ ही, यज्ञ को ही अपन का, अपन को यज्ञ बताया।
आपानेन ही प्रथम हविर देवता ग्रसन्ते, क्योंकि आपान वायु के द्वारा ही दी गई, अर्थात याज्ञ के द्वारा ही दी गई हवि ये देवता यज्ञ में ग्रहण करते हैं। यागश्च प्रधान, और याग तो प्रधान होता है। याग अर्थात देना। व्यान शशा, व्यानी कौन है? शस्य है। आपा अप्राणन अनपानन रुचम अभिव्याहरति इति श्रुत्यंतरात्। ऐसा पुरुष प्राणापान आदि व्यापार न करता हुआ, आपान आदि व्यापार न करता हुआ, रुचाओं का उच्चारण करता है। इति श्रुत्यंतरात् किम ताभिर्जयति इति व्याख्यातम, उनके द्वारा किसे जीत लेता है, इसका व्याख्यान पहले हो गया, पहले बताया था ना। पूर्ण वाक्य के द्वारा मृत्यु लोक, याजा के द्वारा कौन सा? द्युलोक, भूरलोक, और अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक याजा के द्वारा, और शस्य के द्वारा द्युलोक, ये पहले बताया। तत्र विशेष संबंध सामान्यम अनुक्तम यह उच्यते, उनमें विशेष संबंध नहीं बताया, वही केवल यहाँ पर बताया जाता है सर्वमान्य व्याख्यातम, सभी यहाँ पर इसका व्याख्यान किया गया। लोक संबंध सामान्य न, है ना, लोक संबंध के सामान्य से पृथ्वीलोक को ही पूर्णाख्य के द्वारा जीता है, अंतरिक्ष लोक को याज्ञ के द्वारा, क्योंकि वह मध्यमत्व समान है, और द्युलोक को तो सामान्य से तीन लोगों का जीत लेता है, तीनों भी लोगों को। द्युलोकम शस्य ऊर्ध्वत्व सामान्य तत्व तस्मात् आत्मन प्रश्न निर्णयात असो होता शुल उपराम, है ना, क्योंकि अपना जो प्रश्न था उसका निर्णय हो गया, उत्तर दे दिया ना, इसलिए यह होता अश्वल उपराम हो गया, और नायम अस्मत् गोचर, इनका यह हमारा याज्ञवल्क्य के विषय नहीं, वो ये हमको हारेगा, इसलिए हम यहाँ से अपना बंद करें प्रश्न, वही ठीक है। ये हमारे प्रश्न का, हमारा जितने प्रश्न पूछे उसके उत्तर दे दिए, इसलिए हमारे लायकी का नहीं, बहुत बड़ा दिखता है विद्वान। राम राम, और वहाँ से प्रणाम करके चला गया। इति बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये तृतीय अध्याय से प्रथम अश्वल ब्राह्मणम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।